दोस्तों, क्या आपने कभी यूरोप के किसी गांव की असल जिंदगी देखी है? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां खूबसूरती, सादगी और हैरानकुन हकीकतें आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेलारूस के देहाती इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी एक मुनफरिद इम्तिजाज पेश करती है, जहां फितरत की खूबसूरती और जदीद तर्ज जिंदगी एक साथ नजर आते हैं। सुबह का आगाज ठंडी और ताज़ा हवा के साथ होता है, जहां दूर दूर तक सब्ज खेत, दरख्तों की कतारें और साफ आसमान एक पुरसुकून माहौल बनाते हैं। लोग अमूमन जल्दी जागते हैं और अपने दिन का आगाज सादा लेकिन मसरूफ मामूलात से करते हैं, जैसे जानवरों की देखभाल, खेतों का काम या घर की सफाई। इसी माहौल में नौजवान नस्ल, खास तौर पर लड़कियां, एक जदीद यूरोपी अंदाज अपनाए हुए हैं। वो अपने लिबास में सादगी के साथ स्टाइल को भी बरकरार रखती हैं। गर्मियों के मौसम में हल्के और आरामदेह कपड़े जैसे समर ड्रेसेस, जीन्स, शॉर्ट्स और टॉप्स आम नजर आते हैं। ये अंदाज न सिर्फ फैशन की अक्कासी करता है बल्कि मौसम और माहौल के मुताबिक भी होता है। इनकी शख्सियत में एतमाद और आज़ादी झलकती है, जो उन्हें दूसरे देहाती मुआशरों से मुख्तलिफ बनाती है। दिन के वक्त गाँव की गलियाँ और छोटे बाजार जिंदगी से भरे होते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है, जहां नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए दुनिया से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसके ज़रिए वो अपने ख्यालात, अंदाज और रोज़मर्रा की झलकियां दूसरों तक पहुंचाते हैं। यूं बेलारूस के गाँव की ज़िंदगी एक तरफ सादगी और रिवायत को संभाले हुए है, तो दूसरी तरफ जदीदियत और फैशन को भी अपनाए हुए है, जो इसे निहायत दिलचस्प और दिलकश बना देती है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेलारूस के देहाती इलाकों में आजकल पैसा कमाने के तरीके भी बदल चुके हैं, जहां रिवायती कामों के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर नौजवान नस्ल अपनी रोजमर्रा जिंदगी, फैशन और खूबसूरत कुदरती मनाजिर को वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में दुनिया के सामने पेश करती है। झीलों के किनारे, सरसब्ज मैदानों में या खुले आसमान तले बनाई गई वीडियोस लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं और एक अलग ही कशिश पैदा करती हैं। गर्मियों के मौसम में झीलों के पास लोगों का रश बढ़ जाता है, जहां नहाना, तफरीह करना और खूबसूरत लम्हात को कैमरे में महफूज करना आम बात होती है। कुछ लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए डांस वीडियोस, व्लॉग्स और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आमदनी हासिल होती है। ब्रांड्स और मुख्तलिफ कंपनीज भी ऐसे क्रिएटर्स के साथ काम करती हैं, जिससे उनकी कमाई में इजाफा होता है। ताहम ये सब कुछ सिर्फ आसान नहीं होता। इसके लिए मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और तख्लीकी सोच की ज़रूरत होती है। हर वीडियो के पीछे एक कहानी, एक आइडिया और वक्त की सरमायाकारी होती है। कुछ लोग इस रास्ते को कामयाबी के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ तफरी समझते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि बेलारूस के देहातों में भी अब दुनिया के साथ चलने का रुझान बढ़ रहा है, जहां लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते अपना रहे हैं। ये तब्दीली इस बात की अक्कासी करती है कि चाहे जिंदगी कितनी ही सादा क्यों ना हो, अगर इंसान में हुनर और लगन हो तो वो कहीं से भी कामयाबी हासिल कर सकता है। बेलारूस के देहाती इलाकों में घर के कामकाज जिंदगी का एक अहम और लाजमी हिस्सा है, जहां सादगी के साथ मेहनत और तरतीब नुमाया नजर आती है। यहाँ की ख़वातीन ना सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हैं, बल्कि अपने घर को एक खूबसूरत और आरामदेह जगह बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सुबह के वक्त ही घर की सफाई, बर्तन धोना और दीगर रोज़मर्रा के काम शुरू हो जाते हैं, जो पूरे दिन की बुनियाद रखते हैं। खाना पकाना यहाँ की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू है, जहाँ ताज़ा और कुदरती अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। देहाती इलाकों में अक्सर लोग अपनी सब्जियाँ खुद उगाते हैं और दूध, मक्खन और पनीर जैसी अशिया भी घर पर तैयार करते हैं। लकड़ी के चूल्हे पर पकने वाले रिवायती खाने ना सिर्फ जायके में मुनफरिद होते हैं, बल्कि उनमें खालिसपन भी झलकता है। सूप, रोटी और गोश्त से बनी डिशेस आम हैं, जो पूरे ख़ानदान के साथ मिल बैठकर खाई जाती हैं। घर के दीगर कामों में कपड़े धोना, इस्त्री करना और बच्चों की देखभाल शामिल है। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारने के बावजूद नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते हैं। हर काम वक्त पर और जिम्मेदारी के साथ किया जाता है, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतवाज़िन बनाता है। इसके साथ साथ घर के अफराद एक दूसरे का हाथ भी बटाते हैं, जिससे मोहब्बत और ताउन का माहौल पैदा होता है। ये सादगी, मेहनत और ख़ानदानी हम आहंगी बेलारूस के देहाती घरों को ख़ास बनाती है।
जहां हर दिन एक नई तवानाई और मकसद के साथ गुजारा जाता है। बेलारूस के देहाती इलाकों की सकाफत, त्यौहार और शादी ब्याह की तकरीबात एक ख़ास दिलकशी रखती हैं, जो इस मुआशरे की पहचान है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात से गहरा लगाव रखते हैं और हर खुशी के मौके को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। साल भर मुख्तलिफ सकाफती फेस्टिवल्स मुनाकिद होते हैं, जहाँ मकामी लोग अपने रिवायती लिबास पहनकर मौसीकी, रक्स और खेलों के ज़रिए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये फेस्टिवल्स न सिर्फ तफरी का ज़रिया होते हैं, बल्कि नई नस्ल को अपनी रिवायात से जोड़े रखने का भी एक अहम ज़रिया है। देहाती मीलों में हाथ से बनी अशिया, रिवायती खाने और लूक मौसीकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ होते हैं। लोग दूर दराज से इन तकरीबात में शिरकत के लिए आते हैं, जिससे एक मेला सा समा बन जाता है। नौजवान लड़के और लड़कियां रिवायती धुनों पर रक्स करते हैं, जबकि बुजुर्ग अपनी यादों और कहानियों के ज़रिए इस सकाफत को ज़िंदा रखते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई खुद को एक कम्युनिटी का हिस्सा महसूस करता है। शादी ब्याह की तकरीबात भी निहायत रंगीन और यादगार होती हैं। दुल्हन रिवायती लिबास में निहायत खूबसूरत लगती है, जबकि दुल्हा भी ख़ास अंदाज में तैयार होता है। शादी की रसूमात कई दिनों तक जारी रहती हैं, जिनमें गाने, नाच और रिवायती खाने शामिल होते हैं। ख़ानदान और दोस्त अहबाब मिलकर इस खुशी को दोबाला कर देते हैं। हर रस्म के पीछे एक मानी और रिवायत होती है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। इन तकरीबात में खाने पीने का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के देसी पकवान, मीठे और मशरूबात मेहमानों को पेश किए जाते हैं, जो इस मौके को मज़ीद ख़ास बना देते हैं। ख़वातीन और मर्द सब मिलकर तैयारियों में हिस्सा लेते हैं, जिससे एक इत्तेहाद और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। ये सकाफत और त्यौहार न सिर्फ खुशियों का इजहार हैं, बल्कि एक मजबूत समाजी निज़ाम की अक्कासी भी करते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यही रिवायात बेलारूस के देहाती मुआशरे को जिंदा और खूबसूरत बनाती हैं और दुनिया को ये पैगाम देती हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही असल खूबसूरती है। बेलारूस के देहाती इलाकों का एक और दिलचस्प पहलू वहाँ की तालीम, टेक्नोलॉजी और बदलती हुई नई नस्ल है, जो इस मुआशरे को तेज़ी से एक नई सिमत दे रही है। अगरचे गांव की ज़िंदगी सादा होती है, लेकिन यहाँ के लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। बच्चों के लिए स्कूल्स मौजूद होते हैं, जहाँ वो बुनियादी तालीम हासिल करते हैं, और बहुत से नौजवान आगे चलकर शहरों की यूनिवर्सिटियों में भी दाखिला लेते हैं। हैरानकुन बात यह है कि देहात में रहने के बावजूद इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक दस्तयाब है। नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स के ज़रिए न सिर्फ तालीम हासिल करते हैं, बल्कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब्स और डिजिटल स्किल्स भी सीख रहे हैं। कुछ लोग गांव में रहकर ही आलमी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, जो एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। इसके साथ साथ ज़राअत में भी जदीद तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। मशीनरी का इस्तेमाल, जदीद बीज और साइंसी तरीक़ाकार किसानों की पैदावार बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा होता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी पहले से बेहतर हो रही है। पुराने तरीक़ों और नई टेक्नोलॉजी का ये मिलाप एक मुतवाज़िन तरक्की की मिसाल पेश करता है। नौजवान नस्ल के ख़यालात भी बदल रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, दुनिया देखने और कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने गांव, अपनी सकाफत और अपनी रिवायात को नहीं भूलते। यही चीज़ बेलारूस के देहाती मुआशरे को ख़ास बनाती है, जहां माजी और मुस्तकबिल एक साथ चल रहे हैं। ये सब कुछ हमें ये सिखाता है कि तरक्की सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि अगर मौक़े फराहम किए जाएं तो गांव के लोग भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। बेलारूस के ये देहात इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि सादगी के साथ भी तरक्की मुमकिन है। बेलारूस के देहाती इलाकों की ये ज़िंदगी बज़ाहिर सादा ज़रूर लगती है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सबक और एक ताकतवर हकीकत छुपी हुई है। यहाँ के लोग कम वसाइल के बावजूद खुश रहना जानते हैं, और यही चीज़ उन्हें दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता मुआशरों से मुख्तलिफ बनाती है। कुदरत के करीब रहकर, सादा खाना खाकर और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर वो एक ऐसी खुशी हासिल करते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आज की जदीद दुनिया में जहां हर इंसान तेज़ी से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है, बेलारूस के ये गांव हमें ये सिखाते हैं कि असल सुकून कहाँ है। यहाँ न शोर है, न हुजूम, बल्कि एक खामोशी है जो दिल को सुकून देती है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और खुशियों को मिलकर मनाते हैं। ये ख़ानदानी निज़ाम और बाहमी मोहब्बत इस मुआशरे की असल ताकत है। नौजवान नस्ल जहाँ जदीदियत की तरफ बढ़ रही है, वहीं वो अपनी रिवायात को भी नहीं भूलती। यही तवाज़ुन उनकी ज़िंदगी को ख़ास बनाता है। सोशल मीडिया, फैशन और नई सोच के बावजूद वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है।
یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ترقی کا مطلب اپنی پہچان کھو دینا نہیں بلکہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا بھول جاتے ہیں۔ بیلاروس کے یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خوشی مہنگی چیزوں یا بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ سادہ لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت صبح، خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یا دوستوں کے ساتھ ہنسنا، یہی اصل دولت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ سفر اور یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ متاثر کن لگا۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نہیں آئے تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے دنیا کے مختلف خوبصورت مقامات کی ایسی ہی دلچسپ کہانیاں لاتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا بہت بڑی ہے اور ہر جگہ کی ایک الگ خوبصورتی ہے، بس اسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔